उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज बड़ी खबर आपके लेकर आपके बीच में आए हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति आज अनिश्चितकालीन धरने से आज भूख हड़ताल पर पहुंच गए हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से सीधा दृश्य तो हम चलने वाले हैं, जहां आंदोलनकारियों से मिलेंगे। कौन कौन भूख हड़ताल पे विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन सभी से मिलने वाले हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार 19वें दिन भी धरना जारी रहा है। और देखिए किस प्रकार से मजबूर होकर आज भूख हड़ताल का इन्होंने डिसीजन लिया है। और देख पा रहे हैं ये रोती बिलखती तस्वीरें। 15x15 का टेंट ज़रूर लगाया है, लेकिन ये भी अधमरा लगाया है, इसकी लकड़ियों में भी जान नहीं लग रही है। और देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ आंदोलनकारी अपनी बात अपना पक्ष रखना चाहते हैं। मालाएं पड़ी हुई है, यानी ये थोड़ा थोड़ा संकेत हो रहा है कि वास्तव में भूख हड़ताल की ओर से ये पूरा संघर्ष समिति बढ़ गई है। और ये कब ख़त्म होगा, क्या कुछ होगा। पिछले 19 दिनों से लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन सरकार की कहीं कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसका बहुत रोष है। लगभग 400 से ज़्यादा स्थानों पे ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। लगातार अपनी आवाज़ सरकार व अवाम तक पहुंचाने के लिए जो है कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी प्रशासनिक ढांचे में कहीं आवाज़ नहीं जा रही है। न तंत्र सुन रहा है, न शासन न प्रशासन। आज मजबूर और लाचार होकर लगता है कि एक बड़ा निर्णय जो है कहीं न कहीं संघर्ष समिति ने लिया है। तो हम चलेंगे और आंदोलनकारी से बातचीत करने वाले क्या कुछ रहा है, क्या कुछ पीड़ा जो है वो हो रही है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एडवोकेट भरत कुमार साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर कल आपने ये कहा था कि मैं अनिश्चितकालीन धरने से अब जो है अनशन की ओर बढ़ने वाला हूँ। तो उग्र आंदोलन जो है वो अब रूप लेता जा रहा है। तस्वीरें अभी तक तो शांत है, अभी तक तो भरत जी स्वस्थ है, लेकिन हम देखते हैं कि हर धरने में क्या होता है, किस प्रकार से पुलिस वाले आएंगे और टांगा टोली करेंगे। वो सब उनकी जो नीतियाँ है वो ज़रूर लागू करेंगे। और ये हम देखते आए, हम एक लंबे आंदोलनकारी के रूप में भी कई तस्वीरें दिखा चुके हैं। चलिए भरत जी के पास चलते हैं और पूछते हैं किन सवालों को कि आखिर इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, आखिर किन अत्याचारों के ख़िलाफ़ और क्या चाहते हैं। धन्यवाद गोविंद जी, और हम आपके आभारी हैं कि इस आर्थिक युग के समय में भी आप हमें निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और समय निकाल कर, अपना अमूल्य समय निकाल कर अपनी ऊर्जाओं का उपयोग हम जैसे लोगों की बात को जनता तक पहुंचाने में कर रहे हैं। आपका धन्यवाद, आभार। और जैसा कि आपने पूछा है कि हम क्यों कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आज 19 दिन हो गए हमको। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सीख है उसके अनुपालना में हम एक सत्याग्रह कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस देश की 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की ये समस्या है कि लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं और कुछ पैसा भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचाते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब बच्चों की उच्च शिक्षा का समय आएगा, बच्चों के शादी ब्याह का समय आएगा, या अचानक कोई हमारी बीमारी आ गई, मरण मौत हो गया, शादी ब्याह आ गया, मकान बनाना हो गया, किराए के मकान से अपने खुद का आशियाना बनाने का सपना हो, तो कई सारी ऐसी चीज़ों को लेकर हम अपना पेट काट कर पैसा बचाते हैं। और वज्रपात होता है उस दिन जब पता पड़ता है कि हमने 5 साल, 3 साल, 2 साल जो हमारी मेहनत की पाई करके जोड़ी, वो कंपनी हमारा पैसा लेके भाग गई।
उस कंपनी के डायरेक्टर को सरकार ने जेल में बंद कर दिया, हमारे पैसे के खाते सीज कर दिए, हमारे पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और न्याय के नाम पर 0 शून्य, सुनवाई के नाम पर 0 शून्य। उस दिन हम पाते हैं कि कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार गंभीरता से न्यायपूर्ण हक अधिकार दिलाने के लिए हमें नहीं दिखाई देती। तो यही दुविधा है हम लोगों की कि हम पिछले 19 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और केवल उदयपुर ही नहीं, इस देश में 400 से भी ज़्यादा स्थानों पर इस प्रकार के धरने मजबूरी में लगाए जा रहे हैं। कोई शौक़ नहीं चढ़ रहा है कि अपना काम धंधा, बीवी बच्चे, गांव घर धंधा छोड़ के बैठ जाएं सड़कों पर और इंतज़ार करें कि शायद इस आसमान से नोटों की बारिश हो जाए। सरकार तो नहीं पिघल रही, लेकिन भगवान ही पिघल जाए और नोटों की बारिश कर दे और हमारे लोगों के दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और काटो तो खून नहीं, जब हमारे ही सुरक्षा के लिए अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास का नारा लेकर बनाई हुई एक संस्था के लोग आते हैं और कॉलर पर पकड़कर घसीट लेते हैं कि यहाँ क्यों बैठे हो, तुम कौन लोग हो जो यहाँ पर बैठे हुए हो और सरकार को इनकी नाकामियाँ बता रहे हो, चलो उठो यहाँ से। और हमें कपड़े पकड़ कर घसीटा जाता है, हमारे कपड़े फट जाते हैं, थाने में अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने में ले जाकर डराया धमकाया जाता है। हम अपनी बात थाने में कहें तो इनको नंगा करके अब अंदर बिठा दो। और इस तरह के बड़े विचित्र हालात देखने को मिलते हैं कि क्या वास्तव में ये हमारे ही द्वारा चुना गया लोकतंत्र है कि आज हमारे लोक सेवक हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है, अपराध कर रही है। तो पुलिस को सज़ा कौन देगा? इस बात से व्यथित होकर हम यहाँ अनशन शुरू किया हमने आज से कि आम सत्याग्रहियों को न्याय कौन देगा, हमारे मान सम्मान की सुरक्षा कौन देगा। और भारतीय संविधान ने जो गौरवपूर्ण जीवन, गरिमामय जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है, उसका हनन होने पर कौन सुनवाई करेगा? ये प्रश्न आज दिन तक नरेंद्र मोदी की सरकार में, भजनलाल शर्मा की सरकार में, मन्नालाल रावत के संसदीय क्षेत्र में, ताराचंद जैन के विधायक क्षेत्र में, अरविंद पोसवाल कलेक्टर के क्षेत्र में के कार्यालय के सामने हम बैठे हुए हैं 19 दिन से। और ये सब बड़े बड़े नाम हैं जिनको लोग बहुत सम्मान देते हैं, मालाएं पहनाते हैं और सब भगवान जैसे तोकते हैं इनको, लेकिन ये लोग भी आज मौन हैं। तो शायद हमारे अनशन से कुछ प्रभाव पड़े कि हमारे नहीं, ये केवल मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है या बंसीलाल जी का विषय नहीं है या किसी संगठन के पदाधिकारियों का विषय नहीं है। ये विषय है कि सरकार की नाकामियों को सरकार क्यों सुनना नहीं चाहती। देश के 42 करोड़ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के कानूनी अधिकार और कानूनी भुगतान, वैध भुगतान को भी अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई होगा। तो गोविंद जी, हम इसी दुविधा को ढो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में कि कौन ऐसा जनप्रतिनिधि है। एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा यहाँ हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, संगठनों के लोग आ रहे हैं, लेकिन
19 दिन बाद भी परमिशन नहीं दी जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि अवैध रूप से ये काम हो। और सारी यही सब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बयान की, इसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं और अनशन पे इसीलिए हम बैठे हैं आज कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और संवेदनशीलता के साथ। किस प्रकार का अनशन रखा आपने और कितना समय तक ये रहेगा? देखिए, तो ये तो प्रश्न चिन्ह है कि कितने समय तक रहेगा, लेकिन ये है कि आज ही हमने शुरू किया है। और अनशन मतलब अन्न त्याग, भूख हड़ताल। जल तो लेंगे? वो तो अन्न में नहीं आता है, तो वो तो क्योंकि कुछ तो लड़ने के लिए थोड़ी तो हिम्मत चाहिए हमारे को कि हम प्राण त्यागने से पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन बहरी गूंगी अंधी सरकार को अपनी बात पहुंचा पाए। अभी आप लेटे हुए थे, कैसी तस्वीरें आपके सामने आ रही थी कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं मेरे साथ? वो तो गुलामटे हैं, उनकी क्या औकात है? बेचारे हैं, बेचारे हमारे भाई हैं। और स्पष्ट बता दूं कि वो बेचारा जो भी थानाधिकारी था, वो भी किसी न किसी के मौखिक आदेश पर आया। समाज से कानून की पालना करवाने वाले को अवैध रूप से काम कराने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं लोग। यही बड़े अधिकारी, यही बड़े नेता जो बंद कमरों में बैठे हैं, वही ये सब कुछ करवाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब मरने की बारी आती है, जब सज़ा की बारी आती है, तो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति ही हमेशा सज़ा पाता है। जैसे कि इस ठगी पीड़ित प्रकरण में नीचे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कोई ठेला चलाने वाला, सब्जी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, हमारा मजदूरी करने वाला मजदूर, छोटा छोटा व्यवसाय का किराने की दुकान चलाने वाला, हमारी बहन बेटियां, माँ बहनें जो जैसे तैसे कपड़े धोती है तो कपड़े में कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उनको बचत कर लेती है, चोरी छिपे पैसा जमा कर लेती है संकट में काम आने के लिए। तो उसी तरीके से ये भी छोटे से लोग हैं जो मजबूरी में सब करते हैं। और अब व्यवस्थाओं में सुधार तो चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए इस जन आंदोलन का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकारें भी अपने आप में सुधार करें। कितने लोग बैठे धरने पे? देखिए, सवेरे सवेरे तो 30-40 लोग आए थे, क्योंकि सबका काम धंधा होता है, सबका अपना अपना दिनचर्या होती है, तो लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन हमने भी ये निर्णय किया कि एक ही साथ सभी को नहीं बिठा के रोज़ 5-5 लोग जो है वो अनशन करेंगे, और हमारा जब तक दम में दम चलेगा हम तो स्थायी रूप से अनशन पर बैठेंगे। रात को क्या रहेगा? रात दिन यही जी। तो आप थे एडवोकेट भरत जी, जो कि हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलनकारी है और हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले हैं, सत्य की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और आप देखिए कि जिला कलेक्ट्रेट पर ये सीधा दृश्य है जहां आज अनशन उन्होंने कल कहा था और आज अनशन पर बैठ गए हैं। कब तक बैठेंगे, क्या कुछ होगा, ये तस्वीरें आप देखिए, बदलती रहती। शाम को तस्वीरें बदलेगी, पुलिस वाले आएंगे, दबंगगिरी करेंगे, दादागिरी करेंगे। लेकिन दादागिरी करने से अच्छा ये है कि सरकार भुगतान कर दे, पैसों का भुगतान कर दे, सभी को राहत मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन ये विधि जो है हम बरसों से देखते आए हैं और यही तस्वीरें हमको फिर एक बार शाम को देखने को मिलेगी। तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति आज 5 लोग अनशन पर बैठ गए हैं और ये धरना प्रदर्शन, ये अनशन प्रदर्शन इनका शुरू हो चुका है। तस्वीरें उदयपुर जिला मुख्यालय जिला कलेक्ट्रेट से सीधी तस्वीरें, जहां आज 19वें दिन भी धरना जारी है।